Hello everyone, I'm back again with the another chapter, 2.4 poem from grade 12 Maharashtra board. Have you earned your tomorrow? Let us start with the icebreaker as I always do. Different ways to help others. कौन से तरीके हैं किसी को हेल्प करने के? जैसे रास्ते में कोई जा रहा हो, गिर गया हो तो उसको उठा देना। कोई आंटी अंकल जा रहे हो, उनका सामान बहुत हैवी है और वो बहुत ओल्ड हैं तो उनका सामान में थोड़ा हेल्प कर देना। traffic signal पे if you see a blind person so you can help him out by crossing the zebra line, right? तो ऐसे कुछ different ways आपको बताने हैं। अब ऐसे कुछ proverbs या idioms बताओ जहाँ पे tomorrow word use हो। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है never put off until tomorrow what you can do today। so दूसरा कुछ है there is no tomorrow, है ना, जो भी है आज ही है। when you make your future plans you think of career हो गया, मैरिज हो गया, और भी जैसे किड्स हो गए। प्लान योर टुमारो बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अभी टेबल कंप्लीट करनी है। पहला है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में नॉर्मली वी डू रिवीजन। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट बना लेते हैं। हम रूटीन बना के रखते हैं, कोई 4 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, व्हाटएवर। कॉलेज फंक्शन जब हो तो कॉलेज फंक्शन की हम क्या करते हैं, फंक्शन हो तो ड्यूटीज की लिस्ट बनाते हैं। और क्या करते हैं हम, असाइन करते हैं। और वेन्यू के लिए भी जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें करते हैं। घर पे फंक्शन हो तो क्या क्या करते हैं, घर साफ करते हैं, खाने का अरेंजमेंट करते हैं, खाना बनाते हैं या बनवाते हैं, और डेकोरेट भी करते हैं घर को, राइट? नाउ द पोएट, यू ऑल कैन सी द पिक्चर ऑफ द पोएट एडगर केस्ट, वेरी फेमस पोएट, जो कि इंग्लैंड में पैदा हुए थे। और जब वो 10 साल के थे तब वो यूनाइटेड स्टेट्स लाए गए। और हाँ बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। लिखना मतलब पोम्स लिखना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग्स लिखना। और हाँ, पीपल्स पोएट थे वो। पीपल्स पोएट मतलब लोगों के कवि थे। लोगों के कवि क्यों थे वो? क्योंकि वो बहुत सिंपल लिखते थे और बहुत ऑप्टिमिस्टिक टोन था उनका। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव मैसेज देता था वो। इट यूज टू इट actually conveys positive message to the society, and yes, especially for us, for the readers। वो न्यूज़पेपर भी लिखते थे, मैगजीन्स भी लिखते थे। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल पोम है। यहाँ पे जो पोएट है वो हमसे, रीडर से, आपसे, मुझसे ये बोल रहा है कि भाई, तुमने कुछ किसी के लिए इंसानियत कभी दिखाई? कभी कुछ किसी के लिए अच्छा किया? Have you ever did any good act or good deed for anyone in your life to make your future better? Let us start with the poem directly. Have you earned your tomorrow? Is anybody happier because you passed his way? क्या आपकी वजह से कोई कभी खुश हुआ है जहां से आप गुजरे हो? गुजरे हो मतलब नॉट नॉर्मल गुजरना, मतलब आप वहां से गुजर रहे थे, किसी के साथ कुछ मिसहैप हो रहा था तो यू हेल्प्ड दैट पर्सन आउट, so that is known as passed on। like you pass that way and you help that person, आपने उस पर्सन को हेल्प की, तो क्या वो उस हेल्प से वो खुश हुआ? डज एनीवन रिमेम्बर दैट यू स्पोक हिम टुडे? क्या आपको किसी ने याद किया? आई मीन वो इंसान है जिसकी आपने हेल्प की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मैं ट्रेन से फॉर एग्जाम्पल जा रही थी तो मुझे किसी ने, मिड एज की लेडी ने अपनी जगह दे दी। तो मैंने घर पर आके अपने हस्बैंड से कहा कि भाई आज तो ट्रेन में ऐसी ऐसी बहुत अच्छी औरत मिली, लेडी मिली, जिन्होंने मुझे अपनी सीट दे दी। तो ये मैंने क्या किया, आई रिमेम्बर्ड दैट पर्सन, राइट? और उसके बारे में मैंने बात की। तो क्या आपके लिए कभी किसी ने बात की है ऐसे? वो आपको नहीं पता, ऊपर वाला तो सब देख रहा है, राइट? सो दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? तो ये जो दिन है जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, आफ्टर अवर हेक्टिक डे, टायरिंग डे, फिजिकल वर्क भी इंक्लूडेड है, मेंटल प्रेशर भी रहता है। तो ये जब ये दिन खत्म हुआ है तो क्या किसी ने आपके लिए काइंड वर्ड्स निकाले हैं? काइंड वर्ड्स मतलब वो काइंड वर्ड्स कब निकालेगा आपके लिए? जब आपने उसके लिए कुछ काइंड एक्ट किया होगा, जब आपने उसके साथ कुछ गुड डीड्स किए होंगे, कुछ हेल्प की हो, तभी वो आपके लिए कुछ अच्छे शब्द निकाले। जैसे मैंने उस लेडी के लिए अच्छे शब्द निकाले, राइट? डिड यू गिव cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? क्या आपने, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड हमसे मिलने आया तो आपने उसको चेयरफुल ग्रीटिंग दी, अच्छे से उसका ग्रीट किया, या फिर
चर्लिश मतलब रूड हुए उससे, हाउडी मतलब इनफॉर्मल ग्रीटिंग किया उसके साथ, एंड देन वैनिश, वैनिश मतलब गुम हो गए, इन द थ्रॉन्ग, इन द भीड़ मतलब भीड़ में चले गए। मतलब सी नॉर्मली क्या होता है ना, हम किसी फ्रेंड को देखते हैं जो हमें पसंद नहीं है और वो हमें दिख जाए तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अरे बाप रे चलो भागो यहाँ से, ये फ्रेंड आ ना जाए कहीं, तो यू जस्ट वैनिश इन द थ्रॉन्ग, अपनी लाइफ में आप गुम हो जाते हो, रश हो जाते हो। एंड व्हाट इज इट, इट इज अ रूड बिहेवियर, चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी, राइट? So were you selfish, pure and simple as you rush along the way, or someone mighty grateful for the deed you did today? या फिर आपने एकदम सेल्फिश की तरह बिहेव किया, सिंपली आप अपने बोलते हैं ना काम धाम में लग गए, या फिर आप उस फ्रेंड के साथ अच्छे से बर्ताव किया और वो इंसान जो फ्रेंड है आपका, वो आपके लिए ग्रेटफुल हुआ हो आज, ऐसा हुआ है? कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद डेज दैट स्लिपिंग फास्ट, क्या आप ये कह सकते हो आज इन पार्टिंग विद डेज, विद द डेज मतलब जो आखिरी टाइम होता है दिन का, ओके पूरे दिन से जो होता होता रात जब हो जाती है, इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट, जो फास्ट होते जा रहा है, तो क्या आप ऐसे दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास, तो क्या आप ये कह सकते हो कि आपने किसी एक ब्रदर की हेल्प की है? ब्रदर मतलब अपने ब्रदर की नहीं, कोई भी एक नॉर्मल सिटीजन जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है उसकी हेल्प की है? क्या ये आपने हेल्प की है? क्या ये आप कह सकते हो अपने आप से जब आप रात को बिस्तर पे हो या रात हो गई हो पूरे दिन खत्म होने के बाद, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, क्या कोई दिल जो है, एक दिल आपका कुछ आपकी वजह से खुश हुआ हो, या आपने उससे कुछ कहा हो तो वो याद करके मुस्कुरा रहा हो? क्या ऐसा हुआ है? डज अ मैन हुज होप वर फेडिंग नाउ विद करेज लुक अहेड, क्या आपने ऐसे इंसान से बात की है जो अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा निराश था, उसने सारे जो होप्स थे, उम्मीदें थे, वो सब उसका खत्म हो चुका था, लेकिन आपने उससे बात की तो उसको वापस से एक एनकरेजमेंट मिल गया, मोटिवेशन मिल गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों की वजह से वो जो डिस्करेज पर्सन था, जिसकी होप्स जो फेड हो रही थी, फेडिंग मतलब खत्म हो जाना, तो उसको क्या थोड़ा सा होप मिला आपके बात करने से, उसको करेज मिला, सपोर्ट मिला, क्या वो वापस से वापस से अपना लाइफ जो है ही विल गो अहेड और शी विल गो अहेड? डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सॉरली स्पेंट? अब इस लाइन का मतलब ये है कि आपने जो दिन है अपना बर्बाद किया, खराब किया, या फिर वॉज इट वेल और सॉरली स्पेंट, या फिर अच्छे से बीता और आपने बहुत अच्छे से किसी के लिए कुछ काम किया, सॉरली स्पेंट मतलब एक्सट्रीमली अच्छे से स्पेंड करना। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, मतलब ट्रेल मतलब छाप छोड़ना, काइंडनेस मतलब यू ऑल नो दया करना, स्कार मतलब निशान, डिसकंटेंट मतलब अनहैप्पीनेस यू कैन से। तो बेसिकली यहाँ पे पोएट आपसे कह रहा है तुमने अच्छाई की छाप छोड़ी या फिर अनहैप्पीनेस का एक निशान छोड़ दिया, बेसिकली आपने अच्छा किया या बुरा किया। एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप, जब आप अपने बेड पे सोते हो रात को, तो उस समय जब आप सोओगे अपने बेड पे, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, आपको लगता है कि भगवान ये कहेगा यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे? क्या भगवान आपसे कहेगा कि भाई बालक तथास्तु, तूने आज इतना अच्छा काम किया कि तूने कल कमा लिया? क्या ऐसा भगवान कह पाएगा आपसे जब अपने बिस्तर पे रात को लेटे रहोगे? तो यही है इस पोम का यू नो ओवरऑल सेंट्रल आइडिया और थीम, कि भाई आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए, कहीं भी कोई कुछ दिखता है तो करो, जिससे भगवान भी बोले हाँ बेटा तूने तो आज बहुत अच्छा काम किया मेरे पास। So this is all about the poem. Thank you everyone. I hope you liked it. If you liked it, please like my video.